हेलो दोस्तों, मेरा नाम कहानी कुमार है और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं उस कहानी का शीर्षक है जादुई पेड़। और इसका मैं एक समरी दे देता हूँ क्योंकि इसके बाद हम एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन थोड़ा ग्लिची, थोड़ा सा लगी आपको फील हो सकता है, अनइवन भी है, बट स्टोरी अच्छी है। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक गांव में अर्जुन, प्रिया और उनका दोस्त मोहन एक पुराने आम के पेड़ के पास जाते हैं। दादाजी ने उन्हें इस पेड़ के पास जाने के लिए पहले ही चेतावनी दी होती है कि इस पेड़ का सम्मान करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। नेचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट। लेकिन मोहन जो है वो लालच में आकर पेड़ से बहुत सारे आम तोड़कर बेचने की योजना बनाता है। तभी पेड़ बोलने लगता है और बच्चों को समझाता है कि जो प्रेम और सम्मान से मांगेगा उसे फल तो ज़रूर मिलेगा। मतलब आम, ऑब्वियस फल, मतलब आप पनिशमेंट ना सोचें, उसे आम ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो लालच करेगा उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोहन पेड़ की बात नहीं मानता है और आम तोड़ लेता है। उसी समय उनका हाथ पेड़ की तरह सख्त हो जाता है, क्योंकि पेड़ जादुई था। तो शी डू सम मैजिक एंड स्टफ। डर से परेशान होकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अर्जुन और प्रिया पेड़ से मोहन के लिए क्षमा मांगते हैं कि पेड़ भाई, हमारे मोहन को माफ़ कर दो। मोहन ऐसा नहीं करेगा। मोहन भी सच्ची मन से अपनी गलती स्वीकारता है और वादा करता है कि वह कभी भी लालच नहीं करेगा, नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। पेड़ उसकी सच्ची आस्था और पश्चाताप देखकर उसे माफ़ कर देता है और उसका हाथ फिर से ठीक कर देता है। तो उसका हाथ अपने आप धीरे से ठीक होने लग जाता है। बाद में तीनों बच्चे घर आकर दादाजी को पूरी कहानी और घटना बताते हैं। दादाजी उन्हें समझाते हैं कि प्रकृति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि नेचर डिजर्व्स रिस्पेक्ट, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर। तो सम्मान करना चाहिए और केवल आवश्यकता जितनी है हमें उतना ही नेचर से लेना चाहिए। जीवन का यही सही मार्ग है। सभी मिलकर प्रेम से आम खाते हैं और ये सीख जो दादाजी और पेड़ ने दिया उसे हमेशा याद रखता है। तो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर द समरी ऑफ आवर स्टोरी। हमारी कहानी का इतना ही समरी था। इसे जो बच्चे स्टोरी देखें उन्हें सीखने को ज़रूर कुछ मिलेगा। तो एंजॉय द स्टोरी। प्रिया देख, ये आम का पेड़ कितना बड़ा है, आम लगे हैं। हाँ भैया, पर दादाजी कहते हैं इस पेड़ के पास ज्यादा मत जाना, ये कोई खास पेड़ है। अरे वो तो बस एक पुरानी कहानी है, चल कुछ आम तोड़ लेते हैं। अरे रुको दोस्तों, मैं भी आया। अगर हम सारे आम तोड़ के बाजार में बेच दें तो बहुत पैसे मिलेंगे। पर मोहन, इतने सारे आम एक साथ तोड़ना ठीक नहीं लगता। डरो मत प्रिया, ये तो बस एक पेड़ है, कोई जादू वादू नहीं होता। चलो जल्दी करो, अंधेरा होने से पहले। रुको बच्चों, इतनी जल्दी क्या है? ये आवाज कहाँ से आई? मोहन, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं बोल रहा हूँ। मैं ये पुराना आम का पेड़ हूँ। भैया, मुझे डर लग रहा है, चलो घर चलते हैं। रुक प्रिया, अगर ये पेड़ सच में बोल सकता है। मुझे तो ये सब नाटक लगता है, मैं तो आम तोड़ने जा रहा हूँ। मोहन रुक जाओ, जो मुझसे प्यार से मांगेगा। बकवास, मुझे किसी पेड़ की धमकी से डर नहीं लगता। मोहन रुको, ऐसा मत करो। देखो, मैंने तोड़ लिया, कुछ नहीं हुआ ना? अभी देखते हैं। अरे मेरा हाथ अकड़ गया, मैं इसे हिला नहीं पा रहा। भैया देखो, मोहन का हाथ पेड़ की तरह सख्त हो गया है।
मोहन, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जब तक इंसान लालच नहीं छोड़ता, प्रकृति उसे माफ नहीं करती। हे पेड़ दादा, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, ये अभी छोटा है, इसे समझ नहीं आया। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दो पेड़ दादा, मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, पर याद रखना प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। मेरा हाथ वापस ठीक हो गया। भैया देखो, मोहन ठीक हो गया। शुक्रिया पेड़ दादा, अब से मैं सिर्फ उतना ही लूंगा जितनी मुझे जेड़ दादा की। हमें माफ करने के लिए शुक्रिया, हम वादा करते हैं और सारी प्रकृति की इज्जत करेंगे। शाबाश बच्चों, याद रखो, जो प्रेम और सम्मान से मांगता है, प्रकृति उसे भरपूर देती है। पेड़ दादा, क्या हम कुछ आम ले जा सकते हैं? जरूर बेटा, प्यार से मांगने वाले को मैं हमेशा दूंगा। शुक्रिया पेड़ दादा। चलो मोहन, प्रिया, घर चलते हैं और दादाजी को ये सब बताते हैं। अरे बच्चों, तुम तीनों इतने खुश और इतनी जल्दी में क्यों आए? दादाजी, हमने पेड़ की बात नहीं मानी थी, पर उसने हमें माफ कर। अरे वाह, तो अब तुम्हें समझ आया कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हाँ दादाजी, अब से मैं कभी लालच नहीं कर।